Lead, silver, and mercury ions. Qualitative analysis of fast group radicals is the theme of this discussion. For now, I'm your instructor Saurabh. Let's go into the subject. एक बात जरूर है कि जिन रेडिकल्स की साइज बहुत ज़्यादा है और न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा है, उनमें फजान के अनुसार सिग्निफिकेंट कोवेलेंट कैरेक्टर ज़रूर उत्पन्न होता है और उसकी वजह से उनकी बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर असर पड़ता है, जिससे कि उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्बिलिटी एक्सेट्रा. So this is very important. You just remember, whenever you think of lead ions, silver ion, mercury ions, remember that radicals with the small size, high nuclear charge tend to develop significant covalent character, which ultimately results in poor solubility of its salt. Not only poor salt, it is responsible for a huge covalency. And the other thing is, colored salts are seen with the large ions. This is also as a consequence of Fajan's rule. So, shall we begin? Yes, go ahead. तब कुछ इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज की बात करें. लेड आयंस Hg2 2+ ions, actually these are said to be dimeric ions, so Hg2 2+ ions. Mercury ions, we call generally, and the silver ions, they have one thing in common. Let's talk about their peculiar properties. Silver ion, mercury ions are typically transition elements, which we believe that they have a D10 configuration. So some people, even claim that they are pseudo transition elements. However, the lead 2+ comes from p block element. तो lead तो p block का element है, लेकिन silver और mercury 2+ ions उनके D10 complete होने की वजह से true transition element की तरह भी behave नहीं करते हैं. हालांकि इनकी जो चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा है. बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो चार्ज बहुत ज़्यादा है ना, उसकी वजह से वो ड्रैग कर रहे हैं बड़े इनायन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, और इसलिए एक अच्छा खासा कोवेलेंट कैरेक्टर ये डेवलप कर पाते हैं. सो ऑल दीज आयंस हैव अ वेरी स्मॉल साइज and therefore their polarizing action is very high, and due to their large polarizing action, a huge covalent character in their compounds is observed, and as a consequence there are many special properties are seen for their salts. उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो उनके सबसे पहले अगर हम रेडियाई का ही कंपैरिजन कर लें तो मर्क्यूरस आयन Hg+ आयन के लिए अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो तो पिकोमीटर में इसकी साइज 111 पिकोमीटर के आसपास है, और यदि हम बात करें लेड 2+ आयन के लिए तो वो 112 है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ. सिल्वर की कोऑर्डिनेशन वैल्यू अगर 2 रखी जाए तो उसकी साइज है 81 पिकोमीटर, और सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो इसकी साइज है 111. This is 111. So these all cations like Hg+ and Hg2+ and Hg+ ions, Ag+ ions, they have all a similar size, and you can understand that because of their similar size, their chemical reactivity are quite similar. आप देखेंगे कि इनकी बहुत सारी रिएक्टिविटीज में काफी समानता पाई जाती है. मर्क्यूरी आयन, सिल्वर आयन और लेड 2+ आयंस बहुत आसानी से एक ग्रुप में रखे जा सकते हैं. पोलराइजिंग इफेक्ट ऑफ सिल्वर आयंस आर ऑब्वियस इन देयर सॉलिबिलिटी ऑफ हैलाइड्स. अगर हम बात करते हैं सिल्वर फ्लोराइड की तो वो पानी में सॉल्युबल है, और यदि हम बात करते हैं सिल्वर क्लोराइड की, सिल्वर ब्रोमाइड की और सिल्वर आयोडाइड की तो वो क्रमशः इनसॉल्युबल है पानी में. सिल्वर क्लोराइड सफेद रंग का है, व्हाइट सब्सटेंस. सिल्वर ब्रोमाइड हल्के पीले रंग का है, पेल येलो है. सिल्वर आयोडाइड काफी येलो है. और ये तीनों जो सॉल्ट्स हैं ये पानी में इनसॉल्युबल हैं, हालांकि ये अमोनिया में सॉल्युबल हैं क्योंकि दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद अमोनिया, सिल्वर अमीनो कॉम्प्लेक्स. और ऐसे ही प्रॉपर्टीज लेड और मर्क्यूरस सॉल्ट्स के साथ भी देखने को मिलती हैं. वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस देम राइट नाउ. विल बी डिस्कसिंग देम इन द केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. सो विल जस्ट प्रोसीड अवे एंड एस्केप फ्रॉम दिस पॉइंट. The Latimer diagram for mercury ion in acidic solution shows that
that mercury Hg2 plus ion that goes to mercurous plus ions with a little application of negative voltage 0.2, and they ultimately they can be reduced to metallic mercury as a whole by a redox potential of positive 1.5. And for mercuric iodide, if you talk in particular, then Hg2 plus if they is allowed to react with Hg is 2 plus is react with I2, I'm sorry, it reacts with I minus, it will form Hgi2, and then it disproportionates to easily constantly to Hg2I2 and mercury. So what I'm trying to say is Hg2 plus ions when react with I minus like Ki, they will form Hgi2, and Hgi2 soon disproportionates to Hg2I2 and ultimately to mercury. So it may readily be seen that the mercurous ion, whether free or in Hg2I2, is thermodynamically unstable. तो आप देखेंगे कि Hg plus ion या Hg2I2 species thermodynamics के अनुसार अस्थायी है, and it disproportionates to metal in ammonia in contrast to its stability in water. So that are some characteristic properties of these ions, particularly mercurous ions. हमने सॉल्बिलिटी के बारे में पहले भी बात की है, इन सॉल्ट्स के बारे में और तमाम किस्म के सॉल्ट्स के बारे में हमने पहले बात की है. अभी आप जरा इनके सॉल्बिलिटी पर फिर से गौर फरमाएं. अगर हम बात कर रहे हैं एसीटेट, ब्रोमाइड, कार्बोनेट, क्लोरेट, क्लोराइड, फ्लोराइड और हाइड्रोजन कार्बोनेट की, तो आप देखें सिल्वर, लेड और मर्क्यूरस आयन की समानता. देखिए सिल्वर एसीटेट, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर कार्बोनेट insoluble except chlorate. Chloride, AgCl white insoluble. AgF is of course soluble. We know hydrogen carbon does not exist. Talk about lead 2 plus ion, lead acetate. Yes, this is the only solution that we feel that it is soluble in water, and lead acetate is therefore a laboratory reagent. इसलिए लेड एसीटेट का उपयोग शेल्फ में रखी बोतलों में एसीटेट के रूप में एक लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में इसका इस्तेमाल होता है. अगर हम बात करें ब्रोमाइड, कार्बोनेट, क्लोराइड तो सॉल्युबल हो ही रहा है. क्लोराइड PbCl2 is only soluble in very hot water, and PbF2 is also insoluble. Hydrogen carbon does not exist. If we talk about mercurous ions, typically except that of chlorate and fluoride, these salts are insoluble. You can understand that the reason is only one. फजान रूल ही रिस्पॉन्सिबल है. छोटा केटायन, बड़ा एनायन, और उसकी वजह से काफी हद तक कोवेलेंट कैरेक्टर, और कोवेलेंट कैरेक्टर से उसकी जो प्रॉपर्टीज का है शिफ्टिंग होना, दैट इज शिफ्टिंग अवे फ्रॉम सॉलिबिलिटी इन वाटर. दैट इज अ वेरी लॉजिकल आंसर टू दिस. If you talk about more salts like hydroxides, iodide, nitrate, nitrite, phosphate, sulfate, sulfide, sulfide. Now, just think of yourself. What about hydroxide? Have you any answer? So we say the AgOH does not exist. It easily gets decomposed to silver oxide, Ag2O. याद करो आप बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में, पर्टिकुलरली टॉलेंस रीजन के साथ आप देखना AgOH बहुत मुश्किल से बनता है. देयर इज Ag2O. आयोडाइड Agi, पेल येलो, इनसॉल्युबल. नाइट्रेट तो लगभग सभी के सॉल्युबल होते हैं, लेकिन आप देखिए कि इनके नाइट्राइट, फॉस्फेट, सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड बड़े बड़े एनायंस के साथ ये सब इनसॉल्युबल स्पीशीज दे रहे हैं. लेड के साथ अगर हम बात करें कि लेड हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल, लेड बीइंग एम्फोटेरिक, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में घुलेगा. PbI2 बहुत सुंदर सुनहरे कलर के golden yellow precipitates are observed, and obviously it's going to be insoluble with water, but soluble in alkali because of an amphoteric nature of lead 2 ions. Nitrates are of course soluble. Nitrite is insoluble, and all other radicals with these radicals they are insoluble. Talk about mercury. Mercury does not form hydroxide. It forms oxide rather. A small cation stabilizes a small anion. That's chemistry. And silver iodide is insoluble. Mercurous ion is insoluble. Nitrates are soluble, and rest of all the elements, all the radicals with mercuric ions are insoluble. So that is all predictable. You have to just believe and just imagine and get the result about the solubility of various salts. What you notice is nitrates and chlorates are mostly soluble, and in some cases fluoride is insoluble like lead 2 plus ion, while the rest of things are soluble. तो बड़ी एक peculiar predictable trend है. Group agents of all these first group radicals
is 2m solution in HCl. Just simply add dilute HCl to it. And what do we expect? We expect halides or rather chlorides to be formed. यदि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट मिलाएंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग क्लोराइड उत्पन्न होंगे और ये सभी व्हाइट प्रेसिपिटेट्स हैं. AgCl is remarkably soluble in aqueous ammonia due to complex formation. लेकिन याद रखना कि मर्क्यूरस आयन जो है वो ब्लैक हो जाता है अमोनिया में. इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे. तो काफी प्रिडिक्टेबल चीजें हैं. मैंने PbCl2 के बारे में आपको बताया कि PbCl2 पानी में नहीं घुलता है, ठंडे पानी में नहीं घुलता है, लेकिन यदि आप इसको बॉइलिंग वाटर में रखें तो ये घुल जाता है और जब वो वापस ठंडा होता है तो वापस से उसके नीडल लाइक प्रेसिपिटेट जनरेट हो जाते हैं. इनफैक्ट ये भी लेड की एक टेस्ट ही मानी जा सकती है. एम्फोटेरिक स्वभाव है तो अल्कलीज में तो सॉल्युबल है. तो आज मैं अभी इसके लिए इतना समाप्त करता हूं. मेरे ख्याल से इतना वीडियो आपने देख लिया होगा एंड यू मस्ट हैव अप्रिशिएटेड द वीडियो. सो सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर गाइस. थैंक्स अगेन.